हाँ याला खालीच राहू द्या. इसको नीचे करू, इसको हाइट ज्यादा है. खतरों के खिलाड़ी 13 सीजन क्वेश्चन. और कलर्स के कुछ भी नहीं, कलर्स की कुछ भी नहीं, सिर्फ खतरों के खिलाड़ी. कलर्स का खतरों के खिलाड़ी ऐसा बोला मैंने. ठीक है. नहीं हो सकता. ठीक है. इतना ही है. रेडी गाइस. सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन. जिस तरह का सफर आप लोग का साउथ अफ्रीका केप टाउन में रहा है, एक अमेजिंग सफर हमने देखा है सोशल मीडिया पे. क्या कुछ कहना चाहोगे इस सफर के बारे में? शुरुआत आपसे करेंगे. हिंदी वाला सफर या इंग्लिश वाला? इंग्लिश वाला, हिंदी, जो भी. क्योंकि दोनों ही थे. गुजराती. गुजराती में कोई सफर नहीं होता, एक ही है. लुक सेंटर. दोनों भी थे. जर्नी बहुत अच्छी रही और सफरिंग भी उतना ही था वहाँ पे, क्योंकि स्टंट्स. शिव को बोलना है. ए मैं चुप है प्लीज. नहीं, शिव को बात नको लेडीज फर्स्ट. तू सांग. नहीं तो चल ना, तेरा अच्छा सांग था. ना. अच्छा था. अच्छा. हाँ, तो जर्नी बहुत अच्छी रही. मज़ा, आई थिंक इट वाज अ मिक्स्ड ऑफ इमोशंस. मस्ती भी उतनी की, रोए भी उतने, रुलाए भी उतना ही है. एक दूसरे की टांग खिंचाई भी उतनी की है. लिटरल सेंस में नहीं, बाल भी नोचे हैं. इन लोग के नहीं, हम लड़कियों ने. बट मज़ा आया. प्लीज मैम रिस्पेक्ट. तुला बघून बघून गेलो या दंगून, उन्हात चांदण झाले, पोरीला मराठी येते. वर शिरलय अंगात, आलो या रंगात, तुझ्यात गुणतून गेलो या माझ्या उरात धडधड, कशी होती या फडफड. वैसे सफ़र की बात करें तो मैं सबको यही बोल रही थी कि सफ़र खूबसूरत था मंजिल से भी. मतलब डेस्टिनेशन कोई भी हो, जर्नी सही होनी चाहिए. और जर्नी जो थी हमारी बहुत ही धमाकेदार थी. मेरी तो कुछ ज़्यादा ही थी, क्योंकि इतने पैनिक मोड में मैंने सारी चीज़ें की हैं. और इसका मतलब ये हमारे सीजन की शायर थी और जिसमें मैंने 2-3 मुश्किल से शायरी बोली होगी, क्योंकि निकल ही नहीं रही थी भाई, डर के हमारे गला इतना सूख रहा था. तो इसके लिए अंजुम को हम लोग ने एक लाइन दी थी, डरती है पर करती है. ये है, शिव ने बोला था कि ये डरती है लेकिन करती है. तो वैसे किया तो मैंने बहुत कुछ है, डर के, लेकिन किया है ना. बिल्कुल किया. पहले डरती थी, फिर स्टंट कंप्लीट करके जीत के आती थी. ये लड़कियों को होता है ना थोड़ा सा नर्वस, फिर उधर जाके ए, जीत के आई तू. कहाँ जीती हूँ सोनिया स्टंट तो जीती है ना. इसी से हम रिलेटेड बात करते हैं. आप एलिमिनेट हो गए थे, फिर वापस से आपकी एंट्री हुई, ये न्यूज़ चल रही थी, तो इसमें कितनी सच्चाई? सुन, जो भी ये बोल रहे सुन मत, हफ्ते के पैसे कट करेंगे कलर्स वाले ने बोला. देखिए, धुआं उठा है तो चिंगारी कहीं लगी होगी, इसलिए धुआं उठा है. तो ज़्यादा मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा हुआ है. बहुत सारे स्टंट्स हारी हूँ मैं, जीती बहुत कम हूँ. लेकिन जितनी भी मेरी खूबसूरत जर्नी रही है, बहुत ही अमेजिंग रही है. कुछ पुराने दोस्त थे ऑलरेडी और कुछ नए दोस्त मैंने बनाए हैं. शिव और डेज़ी की अगर मैं बात करूँ तो डेज़ी ने मेरे मिटन शेयर, मैंने पोइट्री भी लिखी है इंस्टाग्राम पे डेज़ी के लिए. मिटन से लेके चिप से लेके मेरी विक्ट्री में डेज़ी को हक करने से लेके सब कुछ, क्योंकि हम साथ में ग्रीन रूम शेयर करते थे मैं और डेज़ी, तो हमने बहुत वक्त बिताया है. और शिव होटल में मेरा नेबर था, जस्ट बाजू में इसका कमरा था. तो जितनी बार भी मैं रोई हूँ डेज़ी और शिव के सामने, शिव ने मेरे ऐसे आंसू पोंछे, ऐसे. कुकीज़ शेयर की है शिव ने मेरे साथ. और रेली स्प्रे, मेरे को जब मसल स्पैज़म हुआ था, मैंने ग्रुप पे लिखा था कि अगर किसी के पास रेली स्प्रे है, इतने में नॉक होता है. देखती हूँ शिव, वो मेरे को रेली स्प्रे देता है. तो बहुत ही वो स्प्रे प्रोडक्शन का था बट दिया. बट बहुत ही प्यारी दोस्ती मैंने कमाई है इस शो में, शिव और डेज़ी. थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. अच्छा, इस गेम के जरिए बहुत खूबसूरत सफर रहा है. सर्टनली आपकी शक्ल से भी वो स्वीटनेस और हैप्पीनेस झलक रही है. फिजिकली ज़्यादा फिट होकर आए हैं या मेंटली फिट होकर आए हैं? दोनों एक्चुअली. हाँ, मतलब मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं कोई स्टंट कर पाऊंगी. वो मैंने कर लिया. जीती हारी वो अलग बात है, स्टंट परफॉर्म किया वो बहुत बड़ी बात है, और वो करके आई हूँ. तो मैं सबको यही बोल रही थी कि जितने कम कॉन्फिडेंस से गई थी, उतनी कॉन्फिडेंट होकर आई हूँ. मतलब अब ज़िंदगी चाहे कुछ भी फेंके मेरे सामने, खिलाड़ी थी नहीं लेकिन खिलाड़ी बनकर आई हूँ.
ये कैप्शन था तेरा एक पिक्चर नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं अभी करूंगी मैं कैप्शन लगाऊंगी मैं यस मैं सच्ची कहूँ तो ये जर्नी मेरी पूरी, जैसे बोलता हूँ कि जितने रियलिटी शो किए उससे सबसे अलग ये शो था, और इसमें बहुत अप एंड डाउन आते हैं। हर दिन लगता है कि पूरे लाइफ का टेंशन उसी दिन है, और ये मतलब वो स्टंट आने तक, और फिर कभी कभी होता है स्टंट आने के पहले जो डर होता है, फिर आप पता तो ये नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगा पता नहीं, जब हो जाता है वो सिर्फ खतरों के खिलाड़ी में होता है कि जो आपको देख के लगेगा नहीं हो पाएगा, फिर होने के बाद लगता है नहीं यार कर लिया। वो टाइमिंग का एक अलग चीज़ है, बट पहला फोकस होता है सभी का कंटेस्टेंट का कि वो स्टंट कंप्लीट करना। तो मुझे लगता है कि वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, और कोई भी रियलिटी शो कर लो, कोई भी फिल्में कर लो, कोई भी सीरियल कर लो, पर खतरों के खिलाड़ी का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल है। और वहाँ पे कौन स्ट्रांग है, मैंने जैसे इसके पहले जाने के पहले बोला कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, कोई नहीं, हर कंटेस्टेंट लड़खड़ाया है, गिरा है, फिर संभला है और फिर आगे बढ़ा हुआ है। और जितने लोग पहले गए लास्ट गए ये कोई मायने नहीं रखता है कि आपने स्टंट कंप्लीट किया और खतरों के खिलाड़ी के किए। भाई वहाँ पे खूब खतरनाक है, हाइट का हेलीकॉप्टर ने गोल गोल फेरून टाकून देता अगर हम लोग जर्नी की बात कर रहे हैं तो आपने एयरपोर्ट पे एक वीडियो शेयर किया था, लिविंग द लाइफ आई विश फॉर, तो क्या बताना चाहेंगे आप इस लाइफ के बारे में, जो डिफरेंस हुआ है? मैं बोला ना कि ये सिर्फ जर्नी पूरी लाइफ की तरह थी जिसमें बहुत अप एंड डाउन थे। और मैं कहता हूँ कि स्टंट के दौरान आपको कोई दोस्ती काम नहीं आती है, उसके पहले और बाद में जो दोस्ती हुई है ना, वो उसके पहले या बाद में जो जोन होता है कि हमें कुछ लेना देना ही नहीं, मतलब बहुत कुछ भी बिना टॉपिक के हम मस्ती कर रहे हैं। जैसे अंजुम ने बोला कि हम कोई भी इसमें मस्ती कर सकते थे, बस में जाते वक्त, इसके डेजी के साथ अलग, बॉयज़ वाला एक ग्रुप अलग था, बॉयज़ वाला ग्रुप का वहाँ पे कैमरा नहीं था, आप पागल हो जाते। तारीफ कर रहा हूँ ना, तुम दिखे मुझे दोनों इसीलिए ये दोनों इधर ही है, तारीफ थोड़ी कम करता हूँ, बट एक बॉयज़ का ग्रुप था पागल गॉसिप करता था। हाँ, लड़कियां ही सिर्फ गॉसिप नहीं करती, लड़के भी करते हैं, यहाँ पे खाली लड़के और करते थे। हम बहुत करते थे, बहुत मजे किए हमने। तो मुझे लगता गॉसिप होगा कौन था? मैं तो नहीं था। नायरा फुटेज के लिए इधर आने को मिलेगा, फालतू शान मत कर। गॉसिप बिग बॉस के घर में मिलता है। नहीं गॉसिप खतरों के खिलाड़ी में मिलता है, बस पब्लिक तक नहीं आता है, वो हमारे तक ही रहता है। नहीं बहुत बिना दिलाई के सीजन में उनको ख्वाब आते थे, खैर वो तो उनको ख्वाब नहीं आते थे, ड्रीम्स नहीं आते थे स्टंट करने के बाद कि नेक्स्ट डे कौन सा स्टंट होगा। आप लोगों को कभी सच में आया है वहाँ पर स्टंट करने के बाद कि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है? नहीं, एक पॉइंट, एक स्टार्टिंग में एक्चुअली ऐसा था कि कल क्या होगा। आई थिंक थोड़े दिनों के बाद हम लोग ने सोचना भी छोड़ दिया था, क्योंकि जो सोच कर जाते थे कभी नहीं होता था। पर एक था, गीले कपड़े दिखे सबके एक दूसरे की तरफ देखते थे, भाई पानी का स्टंट हो सकता है। जब भी क्रेन दिखेगी, अभी अर्जित ने कल यहाँ पे मुंबई में भी क्रेन दिखी, भाई हाइट का स्टंट है शायद। तो ये चीज़ें, और सपने मुझे नहीं लगता है, मुंबई के सपने, गर्लफ्रेंड के सपने, फैमिली के सपने बंद हो चुके थे। हमें आफ्टर 8 डेज हमें सपने आते थे पानी के, क्रेन के, ऐसे कुछ हवा। और एक जोन था जब कुछ जंप किए तो वो फ्लैग हाथ में नहीं आया, पानी में डूब गया आदमी, वो मुझे 15 दिन तक दिखा, डायरेक्ट पानी में जा रहा हूँ। सबसे डिफिकल्ट थैंक यू, थैंक यू, लव यू। भाई रोडीज में देख के मजा आया फिर से। शिव सर टॉप 4 में पता है रिजल्ट इसी के पास है। बढ़िया गलत बोला, ट्रॉफी घर पे। केप टाउन, हम भी तुम लोग का बना ले कुछ। हाँ चालू रखो भाई, मुझे सवाल नहीं होगा तो। समीरा नहीं एक्चुअली नहीं। गाइस स्टार्ट प्लीज। हां रेडी है क्या? रेडी है। रोल। ये पीछे नायरा पोज करती हुई जो खड़ी है, चलेगा? हाँ भाई शुरू हो जाओ। सॉरी It's okay, क्या कहना चाहोगे, कैसा रहा आप लोगों की जर्नी? कौन है ये बोलिए? एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का? लेडीज फर्स्ट। यस अंजलि। लेडीज़ फर्स्ट पे एक्सप्रेशन था और किसी चीज़ पे नहीं, बट एक्सपीरियंस बहुत। अभी आपने क्वेश्चन पूछा, अभी आप ही नहीं सुन रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो? फ्रेम खराब हो रहा है उसका। लुक सेंटर कौन ये इधर देखिए। बट द जर्नी वॉज इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, हम्बलिंग एंड वेरी अनएक्सपेक्टेड, बट बहुत मज़ा आया। आई नो। या बोलो। नीनू आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह मैंने काफ़ी कंटेस्टेंट से पूछा कि कौन सबसे ज़्यादा
टफ है, कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, इनसे भी पूछा था थोड़ी मेरा नाम देर लिया। पहले, सबने आपका नाम लिया। आप मैंने क्या नाम दिया था उसको, मछली जल की रानी। आप अगर कुछ बताना चाहोगे किस तरह का आपका सफर रहा है और कितना डिफिकल्ट था आपके लिए, और सबने इतना तारीफ कर रहे हैं तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? तारीफ वारीफ के बारे में तो मुझे नहीं पता भाई, सही बताऊं तो, क्योंकि सब लोग को लेकर बहुत ज़्यादा प्यार है, हम लोग मस्ती वस्ती करते रहते हैं, बाबा इलायची सब एक दूसरे के पीछे तो हम लोग एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं। लेकिन बस मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैंने हमेशा से लगा कि टीवी का शो है, पता नहीं कैसा होगा और कैसे लोग आएंगे और पता नहीं कैसे कैसे लोग के साथ में बैठूंगा, इन लोग यू नो कितना, इतना कभी किया नहीं, कभी इस दुनिया में था नहीं। बस मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि मेरे पूरे लाइफ का बेस्ट 50 दिन था ये, और मैं बहुत बड़ी बात थैंक्स जी। आई एम वेरी सीरियस कि मुझे लगता है कि मैं बदल गया एज अ पर्सन। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें स्टंट वंट जो आप लोग देखते हो, मस्ती मजाक मीडिया ये सब तो होता है, उसके अलावा अपने आप को डिटैच करके अननोन जगह पर जाना, अननोन लोगों से मिलना, स्टंट करना, एक्सट्रीम क्लाइमेट में जाकर अपने आप को पुश करना, ये सारी चीज़ें करना, मुझे लगता है कि केप टाउन, खतरों के खिलाड़ी और इन सब लोगों ने, मतलब ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ तो अनलॉक हो गया और आप बदल गए हो। इट्स लाइक कमिंग बैक फ्रॉम एन आश्रम। जैसे सर आप अक्सर आपकी लाइफ की सिचुएशन पे आप हमेशा हमने कुछ रैप सुने, तो अभी आपकी 50 डेज पर आपने कोई ऐसा रैप सोचा कि यार बहुत रैप लिखे भाई, तो रैप ही रैप क्या रैप लिखा है भाई इसने? क्या रैप बनाया है? के क्या मैंने लिखा था, जस्ट सेकंड सोच रहा हूँ मैं, एकदम थोड़ी आएगा तो क्या था, क्या देख रहा हूँ, हाँ मैंने लिखा था कि रोहित सर सब खड़े हैं, वो करते नहीं है भेदभाव, कोई शाना अगर बने तो बोलते छोटे देख रहा हूँ, स्टंट मेरा एम, काशिश छेद को मैं भेद पाऊँ, बैच सबसे ऊपर बेटे के डिनू, हाल ही में एक बड़ा रियलिटी शो एक रैपर ने ही जीता था, तो ये भी शो के रैपर ही जीतने वाले हैं इस बार? नहीं भाई, जीत हार की बात जहाँ पर होती है ना इस शो में, वहाँ पर उसकी प्योरिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि शो जीत हार का है नहीं। मैं इन लोगों से मैं क्या कम्पीट करूंगा यार, ये तो साथ में हम लोग बैठे हुए हैं, लेट रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब देयर इज नो सेंस ऑफ कि यार कोई सामने तो हराना है, ऐसा थॉट ही नहीं आता, आई स्वेयर नहीं आता। आप अगर, और मैं इसे बच्चों मतलब मस्ती के लिए नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि जेन्युइनली ऐसा आता ही नहीं है फीलिंग कि यार कोई आपके अगेंस्ट जा रहा, हम दोनों ने स्टंट किए, एक स्टंट में मैं जीता हूँ, एक स्टंट में जीता है, लेकिन मुझे कभी जीत की फीलिंग नहीं हुई। मुझे लगा चलो यार स्टंट हो गया, जो भी हो गया, मज़ा आया करके। तो ये शो का नेचर ऐसा है, प्रॉब्ली शायद लोग ऐसे आसपास है। तो अर्जित, आप एक्सपीरियंस आप बताइए कैसा रहा आपके लिए? यार जैसे डीनो ने कहा, मतलब मेरे लिए इट्स बीन वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ। आई विल नॉट ट्रेड इट विद एनीथिंग एल्स। मतलब आई थिंक एवरीवन हूएवर हैज डन दिस शो हैज कम आउट एज अ डिफरेंट पर्सन। इतना कुछ किया है, इट वाज, मैं और डीनो डिस्कस करते रहते थे, इट्स अ बूट कैंप एंड यू आर पेड टू डू ऑल ऑफ इट। यार कहाँ तुम्हें चॉपर से कूदने को, हाइट, वाटर, 84 स्टंट्स, मतलब इट्स I still can't get over it. मुझे विड्रॉल्स हो रहे हैं केप टाउन से यहाँ पे आके। यहाँ पे जैसे हम रह रहे हैं, जैसे अभी अंजलि करी थी, आप चाबी घुसाते हो तो आप सोचते रहते हो लगेगी नहीं लगेगी, खुल जाएगी, उल्टी लगेगी तो टाइम खत्म हो जाएगा। मतलब मैं आया और मैंने बैक रोड पे पहली दिन नहीं क्रेन देखा, और मैंने भेजा मैंने स्टोरी भी डाला, मुझे लगा यार क्रेन हाइट स्टंट है, क्या हो सकता है। सो योर माइंड स्टार्ट्स वर्किंग लाइक दैट। बट अगेन हैविंग सेड दैट, इट्स बीन वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ। केप टाउन मैंने टैटू करा लिया भाइयों, ये दिस इज ये ले उसका क्लोज मार बढ़िया। सो दिस इज टेबल माउंटेन, जो केप टाउन की एक बहुत बड़ा, व्हाट यू कॉल इट, एक है कि वहाँ जाओ तो वहाँ टेबल माउंटेन टूरिस्ट स्पॉट, सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ। सो तो शरीर पे गुदवाना, मतलब कुछ तो इफेक्ट आया होगा ना। और डीनो वाज द ओनली वन जो रोज स्टंट के बाद हम सो जाते थे, डीनो अकेले घूमने जाता था। कहाँ जाता था हमें कोई आइडिया नहीं है। केप टाउन के सारे रेस्टोरेंट जिससे छाट मारे हैं, तो वहाँ के लोकल आकर मेरे को बोलते थे भाई अच्छा खाना कहाँ मिलता है, मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा। तो मैम आपने कितना मस्ती किया, मतलब किसके साथ आपकी ज्यादा ट्यूनिंग रही? बॉयज ग्रुप के साथ? ऑफ कोर्स बॉयज ग्रुप के साथ। अंजलि इज अ ब्रो। हर सीजन में कोई एक ऐसा कंटेस्टेंट होता है जिसको सबसे ज्यादा रोहित शेट्टी की डांट मिलती है। इस सीजन में कौन है वो ऐसा कंटेस्टेंट? ये बताया अर्जित, अच्छा बताता है। आई डोंट थिंक सब किसी सवाल के आंसर ही मस्त देता है। सारी गॉसिप भी यही से आती है। नहीं, बट जेन्युइनली रोहित सर जो इंजेक्शन देते थे वो ताकि इसलिए देते थे ताकि लोग स्टंट बेटर करें। हमें भी मिला है, सबको मिला है, मुझे भी मिला है, बट सबको मुद्दे पे ही डांट पड़ी, ऐसे रैंडमली नहीं पड़ी। बट
और डांट ऐसी नहीं थी कि वो डांट दिया उन्होंने, वो डांट ऐसी थी कि यार क्या कर रहा है, करना है यार। Like, वो he डांट knows कर you can सकते do हैं। it. उनको पता है आप कर सकते हो, पर आपको कुछ चीज रोक रही है तो ये लो इंजेक्शन करो। हाँ, फिर हो जाता था। नायरा को एक बार डांट पड़ी थी। नायरा ने एक स्टंट में कुछ तो किया था, वो सुन नहीं रही थी रोहित सर की और स्टंट टीम की, तो उसको एक बार अच्छा नायरा यही है। सब कुछ सुन रही हूँ मैं। मुझे भी पड़ी थी। वो दूसरा था, वो हम बोल नहीं सकते तुम यार। सबको पड़ी है। हाँ, सबको थोड़ा थोड़ा मिला। और सॉरी, मैं एक और भी बात कहना चाहता हूँ, रोहित सर से ज्यादा ऐश्वर्या से लोगों को डांट पड़ी है, क्योंकि ऐश्वर्या लोगों को डांटती है। और शुरू मुझसे हुआ था। शुरू डीनो अभी से भी हुआ। डांट रही है। तीनों को डांटा। ओके, सबसे डिफिकल्ट स्टंट कौन सा था आप लोगों छापा 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 छापा। टॉप 3 में से 2 जन तो यहीं बैठे, क्या हमें नहीं पता आप क्या बोल रहे हो, हमें नहीं पता। आप थे केप टाउन में? सबसे डिफिकल्ट स्टंट कौन सा था भाई? सबसे करंट। तो आप कहना क्या चाहते हो कि दिनों टॉप 3 में नहीं है? चॉपर आते थे। बैक में तो अभी ठीक है मेरे ख्याल एक सेकंड पहले उसको जवाब तो देना दो। क्या 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 सॉरी। सबसे डिफिकल्ट स्टंट जो चॉपर आते थे एक तरफ, वो सब एक तरफ था, जो डायनामिक्स और हल्ला करेगा। यार तुम थोड़ा आवाज। एक मंडली सो वो एक तरफ था, और करंट स्टंट मैच मुझसे बिल्कुल झेला नहीं जाता था। पता नहीं अरिजीत ने 2-3 बार किया, उसने पता नहीं कैसे किया, और वो कैमरे में जब कैप्चर होगा और सब लोग हंसते थे उसको, लेकिन क्या 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 और सबसे ऐश्वर्या का ज़्यादा- थ्रेशोल्ड अच्छा था करंट का। ऐश्वर्या करंट मतलब पता नहीं कि इलेक्ट्रिशियन थी पहले, वो क्या करती थी ऊपर वाले को पता है, वो करंट झेल लेती थी यार। देती भी है, लेती भी है। ऐश्वर्या यार थैंक यू सर एक बार टाइटो दिखा नहीं बोलते, एक बार अच्छे से थोड़ा जूम कर ले, सबको दिखा दो एक बार, सबको फ्लेक्स भी कर रहा है, जल्दी ले लो। फैन है हीरो का बहुत बड़ा फैन है। थोड़ा होल्ड करो, फोटो में बहुत बड़ा फैन है भाई। अभी क्या करूं? इसको होल्ड कर, he wants to see हक it. करना है, अच्छा ब्रो, हक करना है भाई, बोल रहा था मैं। आजा हगलो, आजा 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 आजा। भाई हक करना है उसको, रैप करना है। बचा लिया। गॉड ब्लेस यू। He loves you, bro. आइए, शादी हुआ अभी? पार्टी नहीं दी अब तक। मुझे भी नहीं दिया, सबको साथ में दिया। बचा लिया। नेक्स्ट 3 आ जाओ गर्ल्स, my girls, let's go girls who run the world, girls, let's go. भाई किसका फोन है, गिर जाएगा। अरे थैंक यू यार, थैंक यू बाय। Hello, हेलो हाय गाइस। शांति आवाज नहीं आ रही। Naira Banerjee for you all, Aishwarya for you all, Rashmeet Kaur, Gittu. आज तू किशन पूछेगा हमारे वरिष्ठ पत्रकार। आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है या हम खुद ही जवाब देते जाएं? नहीं, बहुत सारे सवाल। आप लोगों का जर्नी काफी डिफिकल्ट रही है, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे? सबसे ज्यादा स्टंट किसने अबॉर्ट किया है, पहले ये जानना चाहिए। किसी ने नहीं किया, किसी ने अबॉर्ट नहीं किया है। ये किया है लेकिन बहुत कम किया है, 1-2 बार ही किया होगा। ट्राई करने के बाद अबॉर्ट, ट्राई करने के हम बाद अबॉर्ट करने वाले लोग नहीं है। यार मैं एक चीज पहले बता दूं, ये 90% स्टंट्स हमारे नए हुए हैं। 80 to 90 है। 80-90% नए स्टंट्स हुए हैं। जो स्टंट्स रिपीट हुए हैं उसको बहुत डिफिकल्ट करके मॉडिफाई किया गया है। इस बार का सीजन सबसे ज्यादा ठंडा भी था, तो हम लोग अलग स्टंट कर रहे थे, ठंड में स्टंट करना। मतलब बहुत ठंडा नहीं था, स्वीडन बहुत गर्म था, बट ठंड बहुत थी। तो हमने जितने भी स्टंट्स किए हैं, वो स्टंट्स तो आप देखते आ रहे हो इतने सारे सीजन्स में, लेकिन उसके वो डबल चैलेंजिंग, ट्रिपल चैलेंजिंग हो गए, क्योंकि केप टाउन का मौसम इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। हवा इतनी तेज चलती है कि आप हम बैठे हो और आप ऐसे हिल जाओ। एक दिन में 4 मौसम, एक दिन में 4 मौसम देखे हमने। या एक दिन में 4 मौसम, धूप इतनी जलाने वाली, फिर हवा, फिर पानी, तो बट इतना मजा आया ना कि जिंदगी में कभी ये भूलेंगे नहीं। ऐसा एक्सपीरियंस था। ऐश्वर्या, there's a promo out जहाँ पे बताया जा रहा है कि आप सबको डांटते हो, you're more of a teacher. Why is it like that? टीचर है ये, टीचर दीदी। अरे यार पार्टनर स्टंट था। और इसको पता था कि कैसे करना है। नहीं बिल्कुल नहीं पता था। नहीं, इट्स लाइक वेट आई नो व्हाट आई एम डूइंग। मुझे पता था मैं क्या कर रही हूँ, सुन लो मैं कुछ बोल रही हूँ। तो एक्चुअली दिख नहीं रहा था, वो बिल्कुल बोल के ही कोऑर्डिनेशन होना था। तो डीनो ऊपर था, मैं नीचे थी, और वो सीसॉ था पानी के ऊपर, तो हम दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना था, तो जस्ट गाइड करना था, लेफ्ट राइट ये वो।
तो वो भी नहीं सुन रहा था, मैं भी नहीं सुन रही थी। हम दोनों ने पहला स्टंट साथ में किया था, तो ऐसा था कि एक दूसरे को जानते नहीं है और दोनों को पार्टनर स्टंट दे दिया फर्स्ट, और दोनों इम्पेशेंट लोग साथ में, तो वो भी चिल्ला रहा, मैं भी चिल्ला रही, फिर बाद में मैं चिल्लाई ज्यादा तो मेरा नाम चिल्लाना वहाँ आप से प्रोमो में टीचर देख रख सकते दिया। हो। तब से टीचर बन गया चुप, इसका कोई नाम। नहीं बोलेगा। चुप, कोई नहीं बोलेगा। बट आई थिंक इस शो की सबसे खूबसूरत बात है इस सीजन की स्पेसिफिकली, क्योंकि हर एक जो बंदा है ना, हर एक जो कंटेस्टेंट है, वो अपने आप में एक डिफरेंट कैरेक्टर है। मतलब सबकी अपनी अपनी पहचान है। जैसे मैं गाती हूँ, मैंने इतना एंटरटेन किया इन सब लोगों को गा गा के, और उसके बाद डीनो रैप करता है, ये जो है हमारी टीचर हैं मल्टी टैलेंटेड, और फिर हमारी एक्सप्रेशन क्वीन। सो आई थिंक सबकी अपनी अपनी एक क्वालिटी है जो उभर कर आएगी बाहर, और बहुत ही अपने आप में सब डिफरेंट है। और We मैं all are very unique, very Yeah. distinct and unique. या हो गई अपनी तारीफ? Thank you. सवाल पूछिए। सवाल ये पूछना चाहूंगा, लास्ट डे पे शॉपिंग के लिए गए थे तो क्या कुछ लेकर आए आप लोग वहाँ से? बहुत सारी चीजें। मैं बताऊँ, नायरा मेकअप लेकर आई है। उसके अलावा जो मेन इम्पोर्टेंट लेके आई वो तो तूने बोला नहीं। बताइए, बताइए, मेकअप क्या लेके आई है बहुत सारा।